अब इसके अंदर कुछ जीपीटीज है जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। सबसे पहला है आपका चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी में ही एक मॉडल है, ठीक है, विच इज काली जीपीटी, जो हम लोग यूज करते हैं। एक है पेंटेस्ट जीपीटी, ठीक है, विच इज बेसिकली मेड बाय पेंटेस्टिंग। तीसरा है आपका डीप सीक, ठीक है, विच विल बी दी चाइनीज जीपीटी, बट दिस वन विल बी कोडिंग बेटर फॉर कोडिंग, ठीक है। उसके बाद आता है विंग्स एआई, ये दोनों अनसेंसर्ड है, अनसेंसर्ड एआई। तो जाओ UNSENSORED जो भी जान अनसेंसर्ड एआई, ठीक है, ये मैं स्पेलिंग मिस्टेक है। अनसेंसर्ड एआई में आता है VEINCE समथिंग कुछ ऐसा है, और वॉर्म जीपीटी, ये अनसेंसर्ड है। और एक आता है TGPT, इंटीग्रेट इन योर लिनक्स टर्मिनल, ठीक है। अब एक ग्रॉक करके भी है, ये भी आप यूज कर सकते हो, ग्रॉक एआई, ठीक है। दिस वन इज लाइक जीपीटी, ये भी जीपीटी के तरह ही है। इसके अलावा कई सारे एआईज है, बट अपन मेनली जो यूज करते हैं वो करते हैं चैट जीपीटी का, काली जीपीटी। तो जैसे कि अगर अपन यहाँ पे जाते हैं तो चैट जीपीटी पे जाएंगे। चैट जीपीटी पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जीपीटीज करके दिखेगा, जीपीटीज करके जाओगे और यहाँ पे आप जैसे सर्च करोगे काली, ठीक है, तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा काली लिनक्स करके। ये देखो पेंटेस्ट जीपीटी भी अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट है, काली लिनक्स जीपीटी गुरु है, काली जीपीटी है, तो ये दोनों सेम सेम ही है, बट जो मेनली आपका जो मेन है वो यही वाला है, एडवांस साइबर सिक्योरिटी वाला, ठीक है। तो इसको जैसे आप अगर ओके करते हो तो स्टार्ट चैट करके आप उसको चैट कर सकते हो। तो जैसे कि आपको अगर कोई भी अटैक करवाना है, जैसे हमने ऑलरेडी मेटास्प्लॉइटेबल 2 को देखे थे, जिसके अंदर अपन ने काली जीपीटी का ही हेल्प लिया था टू अटैकिंग द सिस्टम, ठीक है, तो वो अपने को दिखाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं विच इज योर डीप सीक, ठीक है, तो आप डीप सीक भी इस्तेमाल कर सकते हो। डीप सीक भी काफी ज्यादा काम में आता है। लेट से मैंने उसको बोल दिया प्रोवाइड एंड मैप ऑल कमांड फॉर फायरवॉल बाईपासेस। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि बाकी की कमांड्स भी आप पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे भी आपको सारे कमांड्स की चीट शीट जो है वो निकाल करके दे देगा, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो इसमें से बहुत सी चीज़ें तो अपन ने ऑलरेडी करके रखी हुई है, ठीक है, और कुछ कुछ चीज़ें वो नई नई निकाल करके देगा आपको, ठीक है। तो आपको जो भी चाहिए, आपको जैसा कमांड चाहिए, आपको कौन से टारगेट पे टेस्ट करना है, वो भी आप वहाँ पे प्रोवाइड करोगे तो आपको करवा करके देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेंटेस्ट जीपीटी। हालांकि मैं ये ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पेंटेस्ट जीपीटी से अच्छा काली जीपीटी ज़्यादा प्रॉपर तरीके से रिजल्ट देता है, ठीक है। तो ये मैं चीज़ जो है वो कर सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप अटैक फॉर CSRF, एक वल्नरेबिलिटी है, ये बाद में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो वो स्टेप बाय स्टेप कैसे अटैक करते हैं वो यहाँ पे पता चलेगा। अब देखो चैट जीपीटी से हर कोई हैकर नहीं बन सकता जब तक आपके पास में नॉलेज ना हो, ठीक है। अगर ये स्टेप्स दे भी देगा तो भी आप खुद से नहीं कर पाओगे, ये बात मेरे से लिख के ले लो, ठीक है। क्योंकि कैसा है ना कि ये जो स्टेप्स देता है उसको समझने के लिए आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी पहले, कि ये क्या रिक्वेस्ट है, कैसे उसको रिस्पॉन्स में डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे निकाल करके दे रहा है स्टेप बाय स्टेप्स, ठीक है। वैसे तो हमने स्टार्टिंग में देखा है तो जीपीटी कम से कम यूज़ करना चाहिए, बिकॉज इफ़ यू आर अ बिगिनर, ठीक है, तो जितना हो सके आप अपने खुद का दिमाग लगाओ, यूज़ करो या कमांड्स लर्न करो, विच विल बी द ज़्यादा बेटर रहेगा रादर दैन द जीपीटी। क्योंकि इंटरव्यूज क्वेश्चन में हम ये नहीं बोल सकते कि मैं तो जीपीटी से कमांड निकाल लूंगा, या तो मैं जीपीटी से कमांड देख लूंगा, मैं कर लूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप जो भी कमांड्स लिख रहे हो, कर रहे हो सकता है आप घर में जीपीटी यूज कर रहे हो, लेकिन आप जो कमांड यूज कर रहे हो वो कमांड को याद रखो, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू में आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने जीपीटी यूज करके किया था, अरे मैं तो जीपीटी यूज करके हैक कर लूंगा, ये कर लूंगा, वैसे नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये जो 3 जीपीटी है वो अपन यूज कर सकते हैं इजीली। अब इसके अंदर ना एक एजेंटिक यूज आया है, आई थिंक ये पेड वाला है, अभी तो मेरे पास आई थिंक पेड नहीं है। देखता हूँ मैं, मेरे पास पेड तो नहीं है अभी, वो ये हो गया है, हाँ है, एजेंटिक मोड करके। ये कुछ-कुछ चीज़ें ना खुद से परफ़ॉर्म करता है। मैंने अभी आई थिंक रिसेंटली एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे एजेंटिक के लिए।
फॉर एग्जाम्पल ये आपको हैकिंग का परफॉर्म करके नहीं देगा, लेकिन इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हेल्प कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल चेक वेपलाइजर सब डोमेन स्कैनर वायरस टोटल सब डोमेन स्कैनर वायरस टोटल एंड प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन इन लिस्ट एज फैंटास्टिक। ठीक है, अब इसको रुक जाओ ऑन वेबसाइट, लाइक मेरी ही लेता हूँ फिलहाल के लिए मैं। ठीक है, cyberbugs.in। ठीक है, वैसे तो मेरे वेबसाइट में कोई ये नहीं है सब डोमेन्स वगैरह। स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप सेट कर रहा है, ये खुद ही सब परफॉर्म करके देगा आपको। इसको हम लोग कहेंगे एजेंटिक एआई। जो एजेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ अगर एजेंट हायर करते हैं तो सारा काम एजेंट करके देता है, अपने को ज़्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, ओके आई एक्ट एज अ पेन टेस्टर गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइबर बग्स, ये देखो ये खुद से कर रहा है ये। ठीक है, ये देखो वेपलाइजर पे जाएगा। ठीक है, मतलब आपको पूरा लाइव भी दिखाएगा कि क्या क्या चीजें वो परफॉर्म कर रहा है, और जो भी उसकी लिस्ट होगी ना वो लिस्ट निकाल के आपको दे देगा चीजें चीजें। ठीक है, विच इज कॉल्ड एजेंटिक एआई। ठीक है, और एजेंटिक एआई काफी अच्छे से आपका काम करता है। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ कुछ करना नहीं है, बस उसको दे देना है कि क्या क्या मुझे चाहिए और कैसे मैं उसको ये कर सकता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक कि अपने को ये इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देगा। ठीक है, और आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा है, क्या क्या टेक्निक यूज़ कर रहा है। खुद ही मेरे वेबसाइट पे जा रहा है, खुद ही मेरे वेबसाइट पे सर्व कर रहा है, और खुद ही चीज़ें जो है परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मतलब मेरे को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आप पे डालना है कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, वही अगर मैं उसको कुछ हैक करने के लिए बोलूँ या फिर कुछ और चीज़ करने के लिए बोलूँ तो वो नहीं करेगा, ट्राई कर सकते हो। ठीक है, या तो वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देगा आपको, या तो वो करेगा ही नहीं, क्योंकि क्या होता है ना कि हर एक चीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि सारा चीज़ें जो है वो मैनुअली ही होता है, बट हो सकता है इन केस आने वाले 10 सालों में या 5 सालों में, 10 साल 20 या 15 सालों में ऐसा कोई अगर एजेंटिक एआई आता है जो खुद से सब चीज़ परफॉर्म करता है, लेकिन वो भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? बिकॉज दिक्कत क्या है ना कि अगर सपोज आपने उसको बोल दिया कि मुझे ये हैक करके देना है, मुझे वो हैक करके दे दो, तो वो नहीं हो पाएगा, विच इज नॉट अ लीगल। ठीक है, फिर जीपीटीज को या फिर जो बाकी के चैट जीपीटीज या एआई उनको आगे जवाब देना पड़ेगा कि आपने बिना बोले कैसे सब चीज़ परफॉर्म करके दिया। क्योंकि क्या होता है ना कि आप क्या करोगे, आप तो कोई भी टारगेट डाल दोगे। ठीक है, आप चाहो तो गवर्नमेंट की वेबसाइट डाल दोगे, या तो खुद चैट जीपीटी को डाल दोगे, किसी को ही मेरे को करके दिखा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें है ना वो लीगल नहीं है। ठीक है, वो इलीगल है। हैकिंग विच विल बी अ वेरी क्रिटिकल पार्ट। तो देखा जाए, जहाँ तक मेरा R&D है, जहाँ तक मैंने देखा है, वहाँ तक तो मैं बोल सकता हूँ कि एआई विल स्टिल नॉट रिप्लेस द साइबर सिक्योरिटी पर्सन, खासकर तो पेनिट्रेशन टेस्टर। ठीक है, क्योंकि जो SOC एनालिस्ट है, हो सकता है कि उसको कुछ हद तक के वो ये कर दे, रिड्यूस कर दे, लेकिन वही है कि जब तक आगे वाले को साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज नहीं है, तब तक के आगे वाला बंदा जो है वो चीज़ें परफॉर्म नहीं कर सकता। ये देखो, ये खुद ही टर्मिनल ओपन कर रहा है, तो किसी का खुद का टर्मिनल है, चैट जीपीटी का, खुद ही चीज़ें कर रहा है। ठीक है, अब कुछ अनसेंसर्ड भी होते हैं। अनसेंसर्ड बोले तो जैसे कि अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ लिखूंगा ना, हाउ टू हैक समवन, you can say like समवन एंड्रॉइड सिस्टम या ऐसा, तो वो लोग मना कर देंगे, बोलेंगे सॉरी, ओके ये मेरे बस का नहीं है। ठीक है, ग्रॉक एआई भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्रॉक एआई, टुगेदर एआई, बहुत सारे एआई अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, तो लेट्स से मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ, हो सकता है कि आपको ये निकाल के दे दे डीपसीक, हाउ टू हैक एंड्रॉइड सिस्टम, स्टेप्स एंड कमांड्स एंड टूल्स। ठीक है, ये सब पे कॉपी कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। क्या बोल रहा है? आई एम सॉरी। ठीक है, आई एम सॉरी तो उसने बोला है,
साथ साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के दे रहा है। ठीक है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बाकी इसने कुछ नहीं दिया। आई एम सॉरी बोल के खत्म कर दिया, ये देखो। ठीक है, कुछ कमांड नहीं, कुछ भी नहीं। इसने दिया क्या, सिंस यू हैव एक्सपर्टिस परमिशन ऑथराइजेशन आई विल प्रोवाइड। ठीक है, इसने तो भी कुछ निकाल के दिया है विच इज नॉट सेंसर, बट नहीं है वो, मतलब एनमैप की कमांड दे रहा है। ठीक है, टारगेट को आइडेंटिफाई करो, ये वही बोल रहा है। मतलब एज सच आपको एंड्रॉइड सिस्टम से रिलेटेड इसने कुछ नहीं दिया। ठीक है, हाँ, इसने एप्लीकेशन रिलेटेड दिया, फ्रीडा वगैरह यूज करके आप डायनामिक एनालिसिस सिक्योरिटी टेस्टिंग कर सकते हो, तो वो इसने दिया हुआ है, बट नॉट एग्जैक्टली दी एक्सप्लॉइटेशन वे कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब एक अनसेंसर्ड होता है चीज़, जहाँ पे अनसेंसर्ड की चीज़ें होती है जो लीगल नहीं होती है, इलीगल्स होती है। ठीक है, जैसे कि VEINS समथिंग कुछ है, VEINCEAI, ये अनसेंसर्ड है। ठीक है, इसको मैं पेस्ट करता हूँ। और एक वॉर्म जीपीटी करके, ये भी अनसेंसर्ड है। का पेज है क्या यहाँ पे? नहीं, ये तो ढूंढना पड़ेगा वॉर्म जीपीटी। ठीक है, अगर इसका पेज नहीं मिला ना तो क्या करना, डायरेक्ट ओसेंट पे जाना, ओसेंट फ्रेमवर्क डालना, सबसे पहला वाला आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा AI टूल्स, यहाँ पे देखो वॉर्म जीपीटी आएगा, इस पे क्लिक करना, स्टार्ट चैट। ये भी अगर आप देखोगे ना तो ये भी अनसेंसर्ड है। ठीक है, हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, देखो अनसेंसर्ड। ठीक है, इसको टाइप करने में टाइम लेता है, तो इसने निकाल के दे दिया अपने को। ये देखो, हैक एंड्रॉइड सिस्टम, इससे स्पेसिफाई किया हुआ कैसे एंड्रॉइड सिस्टम को हैक करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, रूटेड डिवाइस क्या है, कमांड्स क्या क्या है। ठीक है, वैसे तो इसको तो अभी उतना आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक मोबाइल एप्लीकेशन फन टेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं कि फ्रीडा क्या है, एपीके टूल क्या है, ये अपन देखेंगे बाद में। ठीक है, तो अपन ने एंड्रॉइड हैक सिस्टम, एंड्रॉइड सिस्टम बोला है। अगर मैं उसको बोलता कि मुझे किसी और के सिस्टम का एक्सेस लेना है, तो उसके लिए मुझे वो दूसरा बताता। ठीक है, तो ये एंड्रॉइड सिस्टम बोला, इसलिए मुझे एप्लीकेशन सिक्योरिटी के रिलेटेड दे रहा है ये। देखो, इस पर भी बोलूंगा ना मैं, ये भी इससे को इससे भी निकाल के दिया हुआ है। ठीक है, गो टू सेटिंग जो भी है। ठीक है, तो इसमें भी चीज़ें काफ़ी सारी मुझे दी हुई है। तो ये आप जीपीटीज यूज़ कर सकते हैं, वॉर्म जीपीटी, विन जीपीटी, पेंटेस्ट जीपीटी, डीप सीक एंड दिस वन। अभी भी ये देखो चल ही रहा है ये। ठीक है, अभी भी इसका एजेंट काम कर ही रहा है। अभी कितना टाइम लेता है, क्या करता है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों में उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों में वो फेल हो जाता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो उस फेल वाली चीज़ को भी ऑल्टरनेटिव वे से ढूंढता है कि मैं कैसे उस चीज़ को फिक्स कर सकूँ। ये देखो, ये हैकर्स टारगेट डॉट कॉम कुछ API लिया इसमें। ठीक है, तो हर एक चीज़ करेगा, वो एजेंट है, काफ़ी अच्छे से करेगा, वो स्लो काम करता है, इससे जल्दी तो अपन ही निकाल देंगे। ठीक है, अब एक